वो जेल का सबसे इंस्पायरिंग कैदी है। रोज सुबह उठकर वो सबसे पहले अपने गद्दे को एक तरफ फेंकता है और फिर नंगे बेड फ्रेम पर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। यहाँ तक कि दोपहर में मिलने वाले छोटे से ब्रेक के दौरान भी वो शैडो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना नहीं भूलता। रात के सन्नाटे में भी जब पूरी जेल सो रही होती है, वो तब तक नहीं सोता जब तक अपने 2000 सिटअप्स पूरे ना कर ले। लेकिन दिन रात अपनी बॉडी को इस तरह टॉर्चर करना किसी जेल तोड़ने की प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। उसका मकसद सिर्फ इस सबसे खतरनाक जेल में जिंदा रहना था। वो खुद इस बात से हैरान था कि बिना किसी दुश्मनी के पूरी जेल के कैदी उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हैं। क्या वो दिखने में इतना सीधा साधा था कि हर कोई उस पर हावी होना चाहता था? जेल में उसके पहले ही दिन जब वो सिर्फ नहाने गया था, वहाँ के लोकल गुंडों ने जानबूझकर पंगा ले लिया। खैर, कैन पहले मार्शल आर्ट्स सीख चुका था, इसलिए उसने कुछ पंचों का सामना तो कर लिया, लेकिन सामने वाले न सिर्फ बॉडी में उससे बहुत बड़े थे, बल्कि उसे जान से मारने के इरादे से आए थे। कैन जवाबी हमला कर भी देता तो पीछे से होने वाले धोखे के वार का क्या करता? एक के बाद एक हमलावर बढ़ते ही जा रहे थे। तभी जेल का अलार्म बज उठा और उन गुंडों ने कैन के सिर को लोहे की सलाखों पर बुरी तरह दे मारा। इस हमले में कैन के 8 दांत टूट गए। जेल में पैसे न होने की वजह से डॉक्टर ने लापरवाही से उसके मुंह में मेटल के डरावने दांत फिट कर दिए। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। सेल में वापस लौटते वक्त उस पर फिर से घात लगाकर हमला किया गया। साफ तौर पर यह कैन का सेल्फ डिफेंस था, लेकिन प्री ट्रायल जज ने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया कि शुरुआत किसने की थी और कैन पर ग्रुप में हमला हुआ था। जज ने सिर्फ एंड रिजल्ट देखा और कैन को ही दोषी ठहराते हुए उसकी सजा 1 साल और बढ़ा दी। इस फैसले ने कैन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और उसे रियलिटी का एहसास कराया। यहाँ कोई कानून नहीं था, कोई एथिक्स नहीं थे। यहाँ सिर्फ 2 ही रास्ते थे, मारो या मर जाओ। अगर उसे इस नर्क से जिंदा बाहर निकलना था तो उसे एक ऐसा इंसान बनना था जिसे वो खुद भी न पहचान सके। वक्त बीतता गया और कैन की बॉडी और मजबूत होती गई। उसके पंच जितने सॉलिड हुए, उसका विल पावर उतना ही स्ट्रांग होता गया। कई जानलेवा लड़ाइयों के बाद कैन जेल में सरवाइव करने के रूल्स समझ चुका था। अब वो हमलों से डरकर छिपता नहीं था, बल्कि उसके वार सटीक और जानलेवा होते थे। यार्ड में हुई एक बड़ी लड़ाई में उसने अकेले ही कई कैदियों को बुरी तरह धूल चटा दी। लेकिन इसी लड़ाई ने उस खौफनाक सच से पर्दा उठाया जो अब तक छिपा हुआ था। कैन की ताकत के आगे घुटने टेकने वाले एक कैदी ने टूटकर वो राज उगल दिया कि आखिर पूरी जेल कैन के खून की प्यासी क्यों थी। वजह ये नहीं थी कि कैन ने किसी का कुछ बिगाड़ा था, बल्कि सच तो ये था कि उसके सगे भाई लिंकन ने उसकी गर्दन पर 20,000 पाउंड का इनाम रखा था। जेल के अंदर ये रकम बहुत बड़ी थी। कैन के लिए इस सच को एक्सेप्ट करना नामुमकिन था। जिस भाई की हिफाजत के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, जिसके गुनाहों को छिपाने के लिए उसने खुद जेल जाना चुना, वही भाई पैसे देकर उसकी जान ले रहा था। कैन के दिल में बदले की आग भड़क उठी। इसके बाद जेल का हर दिन कैन के लिए सिर्फ एक जंग बन गया। सिर्फ तब उसके चेहरे पर मुस्कान आती थी जब उसकी माँ उससे मिलने आती थी। सालों बीत गए, लेकिन लिंकन ने इनाम कभी वापस नहीं लिया। जेल में एक के बाद एक कातिल आते रहे, लेकिन जितने हमले हुए, कैन का इरादा उतना ही फौलादी होता गया। कैन को खत्म करने के लिए दुश्मनों ने घटिया हथकंडे अपनाए। एक कैदी ने उबलते पानी में चीनी मिलाकर एक खतरनाक मिक्सचर तैयार किया और मौका पाकर कैन के चेहरे पर फेंक दिया। इस हमले ने कैन का चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया और उसके चेहरे पर गहरे स्कार्स आ गए। इस लड़ाई की वजह से जज ने उसकी सजा 2 साल और बढ़ा दी। कैन ने सोच लिया कि अगर पूरी दुनिया उसे मरा हुआ देखना चाहती है तो वो उनके लिए सबसे बुरा नाइटमेयर बन जाएगा। कैन ने अपनी कोर स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया। एक दिन किसी ने उसकी किडनी के पास चाकू से वार किया, लेकिन कैन को दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। उसने एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ते हुए उस चाकू को निकाल लिया और जेल में अपनी पहली जान ली। इस मर्डर की वजह से कैन की सजा में 10 साल और जुड़ गए, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इतना पावरफुल हो चुका था कि पूरी जेल में उसका सामना करने वाला कोई नहीं बचा था। लगातार लड़ाइयों के कारण उसकी सजा बढ़ते बढ़ते 99 साल तक पहुंच गई। लेकिन ये सज़ा कैन को और ख़तरनाक बना रही थी। यहाँ तक कि बीच बचाव करने आए जेल गार्ड्स भी उसके गुस्से से नहीं बच पाए। आखिरकार भारी दंगा, पुलिस ने आकर उसे काबू में किया। कैन को लगा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल की कोठरी में लड़ते हुए गुजार देगा, लेकिन एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आई और उसने एक दिल तोड़ने वाली खबर दी। माँ को लास्ट स्टेज का पैनक्रियाटिक कैंसर था और उनके पास बहुत कम वक्त बचा था। माँ ने उसे अच्छे से रहने और अपना ख्याल रखने को कहा, क्योंकि शायद
शायद वो दोबारा नहीं आ पाएंगी। सिर्फ एक हफ्ते बाद कैन को माँ की क्रिटिकल कंडीशन का नोटिस मिला। कैन ने जेलर से मिलकर अपने भाई लिंकन के सारे काले कारनामे उजागर करने की शर्त पर माँ से मिलने के लिए 5 घंटे का परमिशन लिया, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा माँ की मौत हो चुकी थी। अगर वो सिर्फ 20 मिनट पहले पहुंच जाता या पुलिस वाले रास्ते में वेनिला कॉफी खरीदने के लिए ना रुकते तो वो अपनी माँ को आखिरी बार देख पाता। कैन की जिंदगी का आखिरी सहारा भी छिन चुका था। उसके चेहरे पर आंसू नहीं बल्कि एक खौफनाक खामोशी और गहरी नफरत थी। बदले का लावा फटने के लिए तैयार था। वापस लौटते वक्त उसने हॉस्पिटल के लिफ्ट में ही दोनों गार्ड्स को नॉकआउट कर दिया और हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से फरार हो गया। जेल के कपड़ों में और बिना पैसों के उसने एक एटीएम के पास छिपकर अपने पहले शिकार का इंतजार किया। हैरानी की बात यह थी कि कैन का पहला टारगेट उसका भाई लिंकन नहीं बल्कि इवान नाम का एक पुलिस ऑफिसर था। कैन को पुलिस चीफ से सारे सीक्रेट्स का पता चल चुका था। इवान असल में लिंकन का ही आदमी था जो पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर उसके लिए जासूसी करता था। जब कैन पहली बार अरेस्ट हुआ था तब गुस्से में उसने इवान को 2 लात मार दी थी। इस छोटी सी बात का बदला लेने के लिए इवान ने कैन के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ी और लिंकन से कह दिया कि कैन पुलिस के सामने मुंह खोलने वाला है और उसके सारे सीक्रेट्स बेच रहा है। इसी झूठ की वजह से लिंकन ने अपने सगे भाई पर भरोसा करना बंद कर दिया और उसकी जान के पीछे पड़ गया। सच जानने के बाद कैन ने बिना कोई रहम दिखाए उस धोखेबाज पुलिस वाले को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो सीधे लिंकन के अकाउंटेंट के घर में गन लेकर घुस गया और उसे लिंकन का पर्सनल बैंक अकाउंट खोलने पर मजबूर किया। उस अकाउंट में 20 लाख पाउंड से ज्यादा की रकम थी। कैन ने उस पूरे पैसे में से सिर्फ 1500 पाउंड अपने टूटे दांतों को ठीक कराने के लिए रखे और बाकी के सारे पैसे उन 150 परिवारों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जिन्हें लिंकन के गैंग ने बर्बाद किया था। ये कैन का बरसों पुराना गिल्ट था जिसे वो कम करना चाहता था। कॉलेज के तुरंत बाद जब कैन को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी तब उसने मजबूरी में अपने गैंगस्टर भाई लिंकन का एक काम स्वीकार किया था। काम सीधा था। एक महिला दोपहर 2 बजे एक पार्सल लेकर निकलने वाली थी और कैन को उसे लूटना था। कैन ने पार्सल तो छीन लिया लेकिन वो महिला कैन के पीछे भागने लगी और इसी दौरान एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। कैन का इरादा किसी की जान लेना नहीं था। वो सदमे में आ गया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस चीफ ने बताया कि उस महिला की मौत हो चुकी है तब कैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। चीफ ने कैन को बताया कि लिंकन का गैंग लोन के जाल में फंसाकर गरीब परिवारों को लूटता है और पार्सल चोरी का नाटक करके उन्हें और कर्ज में डुबा देता है। चीफ ने कैन को लिंकन के खिलाफ गवाही देने के बदले कम सजा का ऑफर दिया लेकिन कैन ने भाईचारे की खातिर मना कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किए जाने के बाद भी कैन टस से मस नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि कैन को 5 साल की सजा हो गई। अब 7 साल के नर्क को झेलकर बाहर आने के बाद कैन का एकमात्र मकसद लिंकन के पूरे साम्राज्य को नेस्तनाबूद करना था। शाम को वो एक अजनबी का रूप धारण करके लिंकन के पब के बाहर खड़ा हो गया। जब लिंकन के 2 गुंडे उसे हटाने आए तो कैन ने पलक झपकते ही उन पर हमला कर दिया। एक गुंडा तो अपनी जान बचाकर अंदर पब में भागा जो लिंकन का अड्डा था। अगले दिन वो डरपोक गुंडा पब में सबके सामने शेखी बघार रहा था कि उसने कैसे हमलावर को डराकर भगा दिया। तभी वहां मौजूद कैन जोर से हंस पड़ा और उसने उस गुंडे के झूठ का पर्दाफाश करते हुए टेबल पर उसके साथी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया। पब में सन्नाटा छा गया। तभी लिंकन का राइट हैंड वॉशरूम से बाहर आया लेकिन कैन ने तुरंत उसे गन पॉइंट पर लेकर हॉस्टेज बना लिया। कैन ने बड़ी चालाकी से सिचुएशन को हैंडल किया और लिंकन के राइट हैंड के जरिए लिंकन को फोन करवाकर पब में बुलवाया। लिंकन जब पब पहुंचा तो अपने भाई को जिंदा देखकर दंग रह गया। वो अब भी झूठी हमदर्दी दिखाने का नाटक कर रहा था। कैन ने तुरंत सबके मोबाइल और हथियार सरेंडर करवा दिए। कैन ने सबके सामने लिंकन की बेरहमी का सच बयां किया कि कैसे उसने एक बाहरी इंसान के झूठ पर भरोसा करके अपने भाई के चेहरे पर स्कार्स और मुंह में मेटल के दांत दे दिए। कैन ने उन 150 पीड़ितों के नाम पढ़ना शुरू किया जिन्हें लिंकन ने बर्बाद किया था। जब लिंकन के राइट हैंड ने दोबारा बीच में बोलने की कोशिश की तो कैन ने बिना सोचे उसकी खोपड़ी उड़ा दी। लिंकन अब पूरी तरह डर चुका था। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और तभी पब की एक वेट्रेस ने कैन पर पीछे से बोतल से हमला कर दिया। इसके बाद पब में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सालों तक जेल में मौत से लड़ने वाले कैन के सामने वे सारे गुंडे नौसिखिए साबित हुए। कैन ने अकेले ही सबको धूल चटा दी। जो गुंडा पहले अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुना रहा था उसने मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग की लेकिन उसका निशाना चूक गया। कैन ने क्लोज कॉम्बैट में उससे गन छीनी और पब में मौजूद हर एक क्रिमिनल का खात्मा कर दिया। खूनी खेल खत्म होने के बाद जख्मी कैन बार काउंटर पर गया, बियर की एक घूंट ली और अपने हिलते हुए दांत को बाहर थूक दिया। अब सिर्फ लिंकन बचा था।
लिंकन ने कैन पर गन तानी, लेकिन उसकी गन खाली थी। पूरी तरह हताश हो चुका लिंकन चाकू लेकर पागलों की तरह कैन पर चपटा, लेकिन कैन ने उसके वार को डिफ्लेक्ट करते हुए वही चाकू सीधे लिंकन के दिल में उतार दिया। लिंकन के पापों का अंत हो चुका था। कैन पब से बाहर आया। 7 साल का नर्क और भाई के धोखे का बदला आखिरकार पूरा हो चुका था। उसके चेहरे पर एक राहत भरी हंसी थी। दूसरी तरफ उन 150 पीड़ित परिवारों को उनका मुआवजा मिल गया था, जिससे वे अपने जीवन के काले अध्याय को बंद कर एक नई शुरुआत कर सकते थे।